चार जी हरियाणा से। राधे राधे श्रीहंस। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या जन्म होते ही मृत्यु का समय दिया जाता है? जन्म के पहले ही जब जीव को माँ के गर्भ में भेजा जाता है उसी समय ये गर्भ में जाके 1 घंटा रुकेगा कि 1 दिन रुकेगा कि 1 महीना रुकेगा कि 1 साल रुकेगा, पहले से ही निश्चित है। कोई कोई गर्भ ही में खत्म हो जाते हैं, कोई गर्भ के बाहर खत्म हो जाते हैं, कोई जवानी में खत्म होते हैं, कोई अधेड़ में, कोई बुढ़ापा, मृत्यु पहले लिखी होती है जी। महाराज जी, अगर जीवन में कर्म अच्छे किए और नाम जब कम हुआ तो क्या मुक्ति संभव है? नहीं, अच्छे कर्म शुभ कर्म है, गंदे कर्म अशुभ कर्म है। शुभ कर्म पुण्य, परिणाम सुख, अशुभ कर्म पाप, परिणाम दुख। सुख दुख के पचड़े में फंसा रहेगा, मुक्त होने की बात नहीं। मुक्त है भजन। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। ये अटल सिद्धांत है, बिना भगवान को भजन के संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। खूब नाम जप करो भगवान का। महाराज जी, अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। अगर भगवान का दर्जा देते हुए और नाम जप करते हुए सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। पिताजी तो स्वर्गवास हो गए, माता जी 15 साल से बेड पे है। बहुत सुंदर अवसर है, खूब। हाँ, नाम जप करती है जी। हाँ, खूब सेवा करो उनकी। हाँ, उनकी खूब सेवा, उनको हगाओ, शौचाओ, कपड़े उनके धुलकर नए कपड़े पहनाओ, उनको खवाओ पियाओ, खूब सेवा। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सारी सेवा सारा परिवार करिए जी। हाँ बिल्कुल। ये ऐसी क्या करें जिसको मोक्ष प्राप्त। बस नाम जप करो। हाँ, अच्छे पदार्थ पाओ और जय साल जिए तय साल उनकी सेवा करो। बड़ा पुण्य का काम है, बड़ा बढ़िया काम है। महाराज जी, पहली बार में वृंदावन आए, मन को शांति सी मिल गई है। हाँ, आपको दर्शन हो गया तो ऐसे बैठे हो स्वर्गवास में बैठे हो महाराज जी। अच्छा। आप ही मेरे को गुरु और आप ही मेरी राधा रानी ईश्वर दिखते आप। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब माता की सेवा करो और खूब नाम जप करो, ठीक है। महाराज जी, हमारे गांव में धना भगत का मंदिर है। शाम को आरती होती है, मैं वहां जाता हूँ, वहाँ राधा रानी की फोटो है। हाँ बढ़िया है, तो मैं आरती करता हूँ, आंखों में आंसू बहुत निकलते हैं। बहुत कृपा है। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। सात्विक भाव आके आंसू निकलते हैं भगवान के लिए, बहुत अच्छी बात। शिवेंद्र जी गोरख। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूं, जैसे हाथ पकड़कर दलदल से मनुष्य को बाहर निकाला जाता है, वैसे ही आपने मुझे ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटीज के दलदल से बाहर निकाला। आपके आशीर्वाद से नाम जब शुरू है, मांसाहार त्याग दिया, गीता वाटिका भी गया, सकारात्मकता मिली और पूरा लिख रहा है। पर महाराज जी कह रहे हैं कि कोई भी नियम मैं दृढ़ता पूर्वक लंबे समय तक नहीं पकड़ पाता, कुछ दिनों में छूट जाता है महाराज जी, फिर आत्मग्लानि होती है। कोई बात नहीं। पीछे तीसरे बैच में हमने कहा था कि अगर हम 20 दिन का नियम निर्वाह कर ले गए, हम फिर गिर गए, तो अगली बार हम 25 दिन का कम से कम तो कोर्स ले ही। फिर हम गिर गए, फिर अगली बार 30 दिन का लें, फिर 1 दिन के बाद ऐसा आएगा कि हमारा नियम बहुत लंबा चलता चला जाएगा। देखो, नियम की पूर्ति के लिए हमें कुछ साधन चाहिए। जैसे हमें उचित ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है तो उचित ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो नियम निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि अध्यात्म को जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। पवित्र आहार, सतोगुणी भोजन। अगर सतोगुणी भोजन नहीं तो रजोगुणी भोजन में भोग वासना बढ़ेगी, तमोगुण में निद्रा आलस्य प्रमाद बढ़ेगा। प्रमादी कोई नियम नहीं निभा सकता, भोगी कोई नियम निर्वाह नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा हमको सात्विकता की तरफ बढ़ना होगा। हमारा भोजन सात्विक हो, हम थोड़ा ब्रह्मचर्य का संयम करें और थोड़ा ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता। उसके लिए हम थोड़ा उत्तेजित भी तो हो कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे और हम पूरी ब्रेक मार दें तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। पर हम छूट दे देते हैं तो सुख बुद्धि बनी रहती। हाँ, इसी सुख बुद्धि से छूट दे देते हैं, तो इसे सुधारना होगा थोड़ा। तो मेरे प्रश्न होता है कि जैसे भाई जी और राधा बाबा की किताबों में पढ़ते हैं तो लिखा रहता है गुण ही गुण में बरतते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? जैसे सतोगुण है तो सतोगुण का बर्ताव होगा, रजोगुण है तो रजोगुण का बर्ताव होगा,
तमोगुण है तो तमोगुण जैसा बरता होगा, तो गुण ही गुण में बरत रहे आप थोड़ी। ये तो बहुत ऊंचे ज्ञान की बात है। मतलब साक्षी भाव की बात। हाँ, दृष्टा भाव की बात हो रही है। आप उसके दृष्टा है, ना कि आप में कोई गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसाहा। पर ये बहुत ऊंची बात है। अभी नाम जप करो, अभी संयम से चलो, भगवत कथा सुनो, परोपकार करो, ये कार्य करोगे तब ऊंची बात। अभी साक्षी भाव में नहीं पहुंच पाओगे, दृष्टा भाव में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि अभी कोई नियम ही नहीं टिक रहा, तो दृष्टा भाव में कैसे टिक जाओगे। ठीक है। मनीष जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति ने गुरु दीक्षा ले रखी हो, वो व्यक्ति अपने श्री गुरुदेव द्वारा दिए हुए मंत्र का जप पालन कर रहा हो, क्या वह किसी दूसरे संत जी से प्रेरित होकर उनके दर्शन व उनके सत्संग कर सकता है? क्या इसमें हाँ, कोई दोष तो नहीं है? नहीं, दीक्षा किसी भी संत से जो ली है, मंत्र वही जपो, गुरु उन्हीं को मानो। लेकिन दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु माने, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं। दीक्षा गुरु तो वही एक है। शिक्षा गुरु हम 50 बना सकते हैं, 50 संतों के पास जा सकते हैं, उनके उपदेश सुन सकते हैं, उसमें जो हमें अपने गुरु के अनुकूल लगा उसे धारण कर सकते हैं। इसमें अपराध की तो भावना ही नहीं, इसमें तो परम मंगलमय है। एक गुरुदेव भगवान दीक्षा गुरु, और जितने संत हैं सब शिक्षा गुरु। सब संत गुरुदेव है, व्यास या प्रतीत। दूसरी बात, शास्त्रीय सिद्धांत, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर अचर में मेरे गुरुदेव ही विराजमान है। मेरे गुरु यहाँ आए तो मेरे गुरुदेव इस रूप में बैठ के बोल रहे हैं, वो बात स्वीकार कर ली। जहां और गए वो गुरुदेव उस रूप में बैठ के बोल रहे हैं, वो बात स्वीकार, तो कोई भेद ही नहीं, वो बहुत बढ़िया साधना बन जाएगी। महर्षि, एक प्रश्न मन में आता है। गुरु दीक्षा जब मैंने ली थी तब मैंने श्री कृष्ण जी का वो लिया था मंत्र, मुझे मिला था। उसके बाद मेरा थोड़ा सा शिव जी के प्रति बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं अब जब मैंने सब सुना है तो गुरु दीक्षा का मंत्र करने के बाद मैं शिव जी का ज्यादा वो करता हूँ। बहुत, हाँ, करो करो करो। सदाशिव का मेरा। हाँ, बिना भगवान शिव की कृपा के प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत नहीं होती। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी। भगवान श्री राम कह रहे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो बहुत सुंदर को भजन करो। भगवान शिव परम कृपालु और ढरदानी वैष्णवाचार्य है, वो श्री कृष्ण के चरणों में अखंड प्रेम दे देंगे। खूब नाम जप करो। अजय जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं जब भी किसी शारीरिक रूप से लाचार या भूखे को देखता हूं तो मन बहुत करता है कि उनकी यथासंभव सेवा करूं, पर जब अर्थ का अभाव देखता हूं तो लगता है कि मेरे पूर्व के प्रारब्ध ही होंगे जो अर्थ नहीं दिया, इसलिए अर्थ नहीं दिया, लेकिन आपने भावना कर दी तो सेवा हो गई। आपको लगा कि यार इसको कपड़ा पहना देते, काश अगर कपड़ा होता तो आज मैं इसको औषधि दे देता, अगर ऐसा हो, तो आपकी सेवा बन गई। आपकी सेवा बन गई। अब है नहीं तो प्रगट में सेवा नहीं हो सकती, लेकिन वो सेवा आपका पुण्य बन गई, और वो सेवा आपको इस योग्य बना देगी कि कल आप किसी की सेवा कर पाओगे। आप सद्भावना करते रहिए, भावना से ही बात बनती है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। जब आपकी भावना बन रही कि मैं इसको औषधि दिलाता, इसको वस्त्र दिलाता, तो कल धन आ जाएगा। पक्का बात समझना, कल धन आ जाएगा, फिर उसका दुरुपयोग ना होने पावे, सदुपयोग होगा तो बढ़ता रहेगा। सद्भावना से ही धन आता है। प्रभु कह रहे कि एक एक दिन बीता जा रहा है, अगले पल में कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो हम नाम जप करते हुए सद्भावना कर रहे हैं, कोई असद्भावना तो कर नहीं रहे। अगर हमारा अभी शरीर छूट गया तो अभी मंगल हो जाएगा। गलत भावना करने में हमें चिंतन है। हम सद्भावना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हमारा शरीर छूट गया तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम सद्भावना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। हम इंतजार तो नहीं कर रहे धन का, हम सद्भावना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। समाज सेवा करते भी हैं। हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए कि यदि कोई ठंडी में जड़ा रहा है तुम अपनी जैकेट उतार के दे दी कि हम 2 तो नहीं खरीद सकते, हम ठंडी सह लेंगे, आप जैकेट पहन लीजिए। उत्तम सेवा तो यही है। जो 4 रोटी हमारे पास है, हम भंडारा तो नहीं खवा सकते, लेकिन 4 रोटी है, आप पालो, आज हम उपवास कर लेंगे। उत्तम सेवा तो ये है ही है। अगर ये कर रहे हो, नाम जप कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ पर मुझे गुस्सा आता है कि परिवार जब कोई जब कह रहे हो नाम जप कर रहे हैं, गुस्सा आता है तो गुस्सा अपने ऊपर उतारो, दूसरे के ऊपर मत उतारो। पर जब जैसे कुछ बोल दिया उन्होंने तो उनको फिर गुस्सा कर देती हूँ। क्यों कर देते? तुम भी तो करते हो, हम थोड़ी करते हैं। आपको संभालना होगा।
जब कोई आपको कटुवचन बोले, आप भगवान की कृपा मानकर चुपचाप सह जाइए, राधा 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 राधा। महाराज जी नाम जब कैसे करे? बैठ के चलते फिरते? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय नाम जप करे। नाम जप के लिए कोई नियम नहीं कि आप बैठे कि नाम जप करो, हर समय कर सकते।